सुप्रभात बच्चों। आज फिर मैं वर्ग नवम के विद्यार्थियों को फणीश्वर नाथ द्वारा रचित इस जल प्रलय में रिपोर्टाज पढ़ाने जा रही हूँ। यहाँ तक आपको पढ़ाया जा चुका है कि जब बाढ़ का पानी प्रवेश करने लगा पटना में, तब ज़रूरतमंद सामान सब अपने घर में लोग लाकर रखने लगे और बाढ़ की प्रतीक्षा करने लगे। अब देखिए, सुबह सुना राजभवन और मुख्यमंत्री आवास प्लावित हो गया है। यानी सुबह लेखक सुने कि राजभवन, जहाँ राज्यपाल रहते हैं, मुख्यमंत्री का निवास, वहाँ जो है जल प्लावित हो गया, यानी जल मग्न हो गया वे सब स्थान। दोपहर में सूचना मिली गोलघर जल से घिर गया है। गोलघर जानते हैं, अंग्रेजों द्वारा निर्माण किया गया है। एक मशहूर गोलघर है जगह स्थान। यूँ सूचना बांग्ला में इस वाक्य से मिली थी, यानी बांग्ला भाषा में कोई लोग बोलते हैं, क्या जानो गोलघर डूबे गे छे, यानी जानते हो गोलघर जो है वो डूब गया पानी से। और 5 बजे जब कॉफ़ी हाउस जाने के लिए शहर का हाल मालूम करने निकला तो रिक्शे वाले ने हंसकर कहा, अब कहाँ जाइएगा। यानी लेखक जो है यहाँ तक तो जान गए कि गोलघर तक पानी आ चुका है। उसके बाद लेखक खुद अपने आँखों से देखने के लिए जब जाने लगे कॉफ़ी हाउस के पास पीने के लिए जाते थे प्रतिदिन, तो जाने लगे तो रिक्शे वाले ने कहा हंसकर, क्या आप कहाँ जा रहे हैं, बाढ़ का पानी, अब कहाँ जाइएगा, कॉफ़ी हाउस में अबले पानी आ गया होगा। यानी कॉफ़ी हाउस आप जा रहे हैं तो अब तक कॉफ़ी हाउस में भी पानी आ गया होगा। अब आगे देखते हैं, यहाँ तक समझ ही गए होंगे। चलो पानी कैसे घुस गया है वही देखना है। लेखक अपने मन में कहते हैं कि पानी कैसे घुसा है, उस दृश्य को हम आँख खुद स्वयं जाकर देखेंगे, कहकर हम रिक्शा बैठ गए। यानी लेखक जो है रिक्शा बैठ गए। साथ में उनके और नई कविता के एक विशेषज्ञ विख्याता का मतलब हुआ कि न एक विशेषज्ञ विख्याता यानी बहुत जानकारी मित्र थे। आचार्य कवि आचार्य यानी अच्छे खासे जानने वाले गुरु जिसे कहते हैं कवि मित्र थे, जो मेरी अनवरत, यानी अनवरत का मतलब लगातार, अनर्गल जो बेढंग बातें होते हैं अनगर, वो सब देखकर, गदमय बातों को देखकर कभी वो बोर नहीं हुए। हाँ, तो वो जो एक व्याख्याता आचार्य यानी उनके कवि मित्र जो थे, वे उनकी अनवरत यानी लगातार अनर्गल बेढंग बातों को सुनकर, उनके द्वारा यानी कवि के द्वारा बोली हुई बातों को सुनकर कभी बोर नहीं हुए। और कभी कहते हैं कि धन्य हैं आप जो हमारी बातों से नहीं उबे। मोटर, स्कूटर, ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल, ट्रक, टमटम, साइकिल, रिक्शा पर और पैदल लोग पानी देखने जा रहे हैं। यानी कहने का मतलब हुआ कि जो जिस साधन जिनके पास थे, वो बैठकर या पैदल भी लोग बाढ़ का पानी देखने जा रहे हैं। लोग पानी देखकर लौट रहे हैं, देखकर सब लौट रहे हैं। देखने वालों की आंखों में जुबान पर एक ही जिज्ञासा, यानी देखने वालों की आंखों में जुबान पर यानी उनके लफ्ज, उनके होठ पर एक ही जिज्ञासा यानी जानने की इच्छा है। क्या है कि पानी कहाँ तक आ गया। सब यही पता लगा रहे हैं कि पानी कहाँ तक आ गया, पानी कहाँ तक आ गया। देखकर लौटते हुए लोगों की बातचीत फ्रेजर रोड पर आ गया। यानी बातचीत कर रहे हैं लोग तो फ्रेजर रोड जो पटना का मशहूर रोड है, फेमस रोड है, वहाँ तक पानी आ गया है। आ गया क्या, पार कर गया। श्री कृष्णापुरी, पाटलिपुत्र कॉलोनी, बोरिंग रोड, इंडस्ट्रियल एरिया का कहीं पता नहीं। अब भट्टाचार्य रोड पर पानी आ गया होगा। यानी ये सब जो है, ये सब जब यहाँ तक पानी आ गया तो सब बाढ़ का अंदाज़ा लगा रहे हैं कि कृष्णापुरी, पाटलिपुत्र, बोरिंग रोड, इंडस्ट्रियल एरिया कहीं पता नहीं, सब में पानी भर गया होगा। अब भट्टाचार्य रोड पर पानी आ गया होगा। ये सब जो है अंदाज़ा लगा रहे हैं। छाती भर पानी है। वीमेंस कॉलेज के पास डुबान पानी है। आ रहा है, आ गया, घुस गया, डूब गया, डूब गया। सब के मुंह पर एक ही बात आ रही है, आ गया। सब डरे डरे सहमे से हैं। हम जब कॉफ़ी हाउस के पास पहुँचे, यानी लेखक कह रहे हैं कि जब कॉफ़ी हाउस के पास पहुँचे तो कॉफ़ी हाउस बंद कर दिया गया था।
कॉफ़ी हाउस, उस समय जब लेखक कॉफ़ी हाउस के पास गए तो कॉफ़ी हाउस बंद कर दिया गया था। सड़क के एक किनारे एक मोटी डोरी की शक्ल में गेरुआ झाग फेन में उलझा पानी तेज से सरकता आ रहा था। अपनी आँखों से मोटी डोरी यानी सांप की तरह सरकता गेरुआ झाग। जब बाढ़ का पानी नया पानी रहता है तो लाल रंगों का होता है। फेन में उलझा, फेन से लपटा हुआ पानी तेजी से सरकता यानी तेजी से बढ़ता आ रहा था। मैंने कहा, यानी लेखक ने कहा किनसे? आचार्य जी से, आगे जाने की जरूरत नहीं, वो देखिए आ रहा है मृत्यु का तरल दूत। यानी आचार्य जी, अब आगे जाने की जरूरत नहीं है, ये बाढ़ का पानी जो है आँखों से दिखाई दे देता है लेखक को। और लेखक क्या उपमा देते हैं, क्या संज्ञा देते हैं कि वो देखिए आ रहा है मृत्यु का तरल दूत। यानी मृत्यु का तरल दूत किसे कहा गया है? तो मृत्यु का तरल दूत बाढ़ को कहा गया है। बाढ़ के पानी का वेग बहुत तेज होता है, सब उसके चपेट में आ जाता है और डूबता बहता नष्ट होता चला जाता है। इसीलिए यहाँ क्वेश्चन भी आएगा कि मृत्यु का तरल दूत किसे कहते हैं? तो बाढ़ के पानी को मृत्यु का तरल दूत कहते हैं, जो बिना सूचना के आकर सब नष्ट ध्वस्त कर डालता है। आतंक के मारे यानी डर के मारे जो है मेरे दोनों हाथ बरबस जुड़ गए। लेखक कह रहे हैं कि डर के मारे उनके दोनों हाथ जुड़ गए और सभय प्रणाम निवेदन में मेरे मुंह से कुछ अस्फुट शब्द निकले। यानी सभय यानी भय के मारे निवेदन, प्रणाम करके और उनके मुंह से क्या निकले? यानी वो कह रहे हैं, अपने आप में कह रहे हैं कि मैं बहुत कायर और डरपोक हूँ। उनके मुंह से अचानक वैसे शब्द निकले, रिक्शा वाला बहादुर है, कहता है चलिए ना थोड़ा और आगे। यानी रिक्शे वाले को कह रहे हैं कि वो हमसे बहादुर है, मैं डर गया, मैं बहुत डरपोक हूँ, और रिक्शे वाला तो बहादुर है जो और आगे जाने की बात कर रहे हैं। आगे यहाँ तक रहने दीजिए और ये जो है यहाँ तक जो क्वेश्चन जो आपसे बन पाएगा और शब्दार्थ याद कर लेंगे। जब पूरा ये चैप्टर ख़त्म होगा तब हम फिर इसे क्वेश्चन आंसर देंगे। जब तक कहानी पूर्ण रूप से नहीं सुन लेते हैं क्वेश्चन आंसर नहीं मजा आएगा बनाने में। इसलिए आज तक इतना ही।